नमस्कार दोस्तों। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वह है सतत श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन ए कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस या हम इसको सतत श्रेणी बोल सकते हैं, होती क्या है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें इकाइयों का माप निश्चित ना होकर दो सीमाओं के बीच में होता है, तो उस तरह की श्रेणी को हम अखंडित या सतत श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर खेतों का आकार दिया हुआ है और वो निश्चित नहीं है कि 1 हेक्टेयर है, 2 है, बल्कि दो सीमाओं के बीच में है। इन सीमाओं को हम क्लास इंटरवल या वर्गांतर बोलते हैं। यानी खेतों का आकार या तो 0 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, 10 से 20 है। ये नहीं दिया कि वो खेत 11 हेक्टेयर का है, कोई 12 का है, 13, बस ये बता दिया कि 10 से 20 हेक्टेयर है या 20 से 30 हेक्टेयर है और उनकी आवृत्तियां यह खेतों की संख्या दी हुई है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि बहुलक किसे कहेंगे या हम मोड किसे कहेंगे। किसी दी गई श्रेणी में सर्वाधिक आवर्ती वाले मूल्य को हम बहुलक बोलते हैं। यानी कि वह ऐसा मूल्य होता है कि जो पूरी की पूरी श्रेणी का प्रतिरूपी होता है, या हम दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि श्रेणी में सर्वाधिक आवर्तियों वाला मूल्य जिसके आसपास अन्य आवर्तियों का जमाव होता है। यानी कि केंद्र की तरफ डिनोट कर रहे हैं कि जहां पर बहुत सारी आवर्तियां सिचुएट कर रही है, बहुत सारी आवर्तियां वहां पर स्थित है, तो ऐसे मूल्य को हम क्या बोलते हैं, बहुलक या मोड बोलते हैं। हमने खंडित श्रेणी के अंदर सीखा था और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सीखा था कि जिस भी मद या इकाई की आवर्तियां सर्वाधिक होगी वह मद या इकाई क्या बहुलक कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, खेतों का आकार दिया हुआ है, हमें जो सा मोड कैलकुलेट करना है, मोड इसमें से निकलेगा ना कि आवर्तियों से निकलेगा। तो हमें यह बताना है कि कौन से आकार के खेत सर्वाधिक मात्रा में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खेतों की संख्या निरीक्षण विधि से ही बड़ी ही नियमित श्रृंखला है। पहले कम है आवर्तियां, फिर ज्यादा, फिर कम कम कम, यानी कि नियमित श्रृंखलाएं हैं। और इसमें ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि जो सी 25 है आवर्तियां सर्वाधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सा खेत 20 से लेकर 30 हेक्टेयर के बीच के आकार वाले हैं उनकी आवर्तियां सर्वाधिक है। तो मोड क्या होगा हमारा, इन वैल्यू के बीच का होगा। लेकिन वो होगा कितना, 20 हेक्टेयर वाले खेत होंगे, 21 हेक्टेयर वाले होंगे, 22 हेक्टेयर वाले होंगे, 23 वाले होंगे। इस तरह से वो 20 से 30 में किसी भी एक वैल्यू के हो सकते हैं। तो हमें इसी चीज को कैलकुलेट करना है। यहां तक तो सिंपल था, यहां तक अगर ये खंडित श्रृंखला होती तो खंडित श्रृंखला में एक मान दिया होता, लेकिन यहाँ पर अखंडित श्रृंखला है, दो सीमाओं के बीच में दिया हुआ है, तो हमें वो मान कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहले हम मोड को Z के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, L1। ये हमारा मॉडल ग्रुप बन गया, यानी कि इस ग्रुप के अंदर से हमारा मोड निकलेगा। ये हमारा बहुलक वर्ग है, यानी कि इस वर्ग के अंदर से हमारा बहुलक कैलकुलेट होगा। तो L1 का मतलब जो सा हमारा मॉडल ग्रुप होगा उसके नीचे वाली सीमा, उसके बाद प्लस F1 का मतलब फ्रीक्वेंसीज, किसकी, जो सी इस मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी आ गई, 25। उसके पश्चात माइनस करेंगे इसके अंदर से F0 का मतलब क्या है कि जो सा हमारा मॉडल ग्रुप है उससे पीछे वाले ग्रुप की आवर्तियां, यानी कि इस मॉडल ग्रुप से उससे पीछे वाला जो सा क्लास इंटरवल है उसकी आवर्तियां, डिवाइड बाय 2F1, यानी कि जो सी हमारी मॉडल ग्रुप की आवर्तियां उसको 2 से गुणा कर देंगे, माइनस F0, इससे पिछले वाले ग्रुप की आवर्तियां, माइनस F2 जो सा हमारा मॉडल ग्रुप है उससे नेक्स्ट ग्रुप की आवर्तियां, मल्टीप्लाई में I का मतलब जितना हमारा क्लास इंटरवल है यहाँ पर, यानी कि 30 से 40 के बीच में है, तो यहाँ पर जो सा गैप है क्लास इंटरवल 10 का है, तो I का मतलब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं Z। L1 कितना है, 20, प्लस F1 यानी कि 25, माइनस F0 इससे पीछे वाला, इससे पीछे या इससे पहले वाला वो कितना था, 10, डिवाइड बाय
F2F1 2 गुणा में 25 माइनस F0 10 F2 यानी कि से नेक्स्ट वाली सीमा जो सी हमारा मॉडल ग्रुप या बहुलक वर्ग है उससे नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 15 I क्लास इंटरवल 10 Z 20 प्लस 25 में से 10 गया 15 25 दूनी 50 माइनस 10 और माइनस 15 तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे इनको जोड़ लेंगे तो 50 में से 10 भी माइनस करना और 15 भी यानी कि हम माइनस 25 करेंगे गुणा में 10 20 प्लस 15 50 माइनस 25 तो ये कितना हो गया 25 गुणा में 10 5 पे कैंसिल किया और 5 पे और फिर 5 को हमने 15 को काटा 3 के ऊपर तो कितना आ गया Z इक्वल 20 प्लस 6 Z इक्वल 26 हेक्टेयर यानी कि 26 हेक्टेयर वाले खेत क्या है बहुलक में है वहां पर क्या है उनकी मात्रा उनकी आवृत्तियां सर्वाधिक है। तो ये हमारा सम था और जो सी ये श्रृंखला थी ये नियमित श्रृंखला थी पहले आवृत्तियां कम थी धीरे धीरे बढ़ी और उसके बाद कम होगी लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी दिक्कत आ जाती है जहां पर सर्वाधिक आवृत्तियां वाले मूल्य 2 हो जाते हैं 2 से अधिक हो जाते हैं यानी कि एक मूल्य की आवृत्तियां यानी कि इसकी भी 25 हो जाए या इसकी भी 25 हो जाए तो वहां पर हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करें या अनियमित श्रृंखला हो तो वहां पर हम बहुलक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आइए हम उसको भी सोल्व करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। सतत श्रेणी का ये अगला एग्जाम्पल है। अगर हम इस एग्जाम्पल या इस उदाहरण को देखें तो इस उदाहरण में क्या है इकाइयां दी हुई है ये इकाइयों को अगर हम अंक भी मान सकते हैं कि ये छात्रों के अंक आए हुए हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं छात्रों की संख्या बोल सकते हैं छात्रों की संख्या समझने के लिए है वैसे तो सभी में क्या होता है साइज होता है आकार होता है तो यहाँ पर क्या है आयु हो सकती है और यहाँ पर क्या है व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकता है यानी कि हमारी श्रेणी किसी भी रूप में हमसे पूछी जा सकती है और हमें इस श्रेणी का क्या है बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या है तो सर्वाधिक तो किसी इकाई की सर्वाधिक आवृत्तियों वाले मूल्य को क्या बोलते हैं हम बहुलक बोलते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ऐसी इकाइयां हैं जिनकी आवृत्तियां एक समान है यानी कि 10 से 15 वाली इकाई की आवृत्ति भी 10 है और 20 से 25 वाली इकाई की आवृत्ति भी 10 है। तो यहाँ पर हम बहुलक वर्ग किसको माने 10 से 15 वाले को माने या 20 से 25 वाले को माने या इसी तरह कोई ऐसी श्रेणी भी हो सकती है जो क्या है अनियमित हो। अनियमित का मतलब क्या है कि कहीं पर इकाइयां बढ़ गई फिर कम होगी फिर बढ़ गई फिर कम होगी तो वहां पर हमें बहुलक वर्ग ढूंढने में कठिनाई होती है। तो हम यहाँ पर क्या है समूहन मेथड है जो सा हमारा समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे ये देखने के लिए कि सर्वाधिक आवृत्तियां वाला इकाई ये ले हम या ये ले उसके लिए हम क्या है ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल में हम क्या लिखते हैं क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 उसके बाद हम क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे और इसको हम एक नंबर कॉलम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 10 4 10 9 और 2। उसके बाद हम कॉलम नंबर 2 बनाएंगे और कॉलम नंबर 2 में क्या करेंगे हम फ्रीक्वेंसी पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर लिखेंगे। पहली और दूसरी 1 और 2 1 और 2 को जोड़ा 3 फिर उससे नेक्स्ट 14 19 सिंगल वैल्यू बच गई इसको क्या है हम छोड़ देंगे।
हमसे गलती ना हो इसलिए हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है, एक ग्रुपिंग टेबल साफ कर रहा हूं, आपको पता ही चल गया कि हम समूहन विधि से कर रहे हैं। उसके बाद बनाएंगे हम कॉलम नंबर 3 और इसमें क्या करना है, हमें दूसरी प्लस तीसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए जाना है। दूसरी कौन सी है 2, तीसरी 10, 2 और 10 को जोड़ा 12, 4 और 10 को जोड़ा 14, 9 और 2 को जोड़ा 11। उसके बाद हम बनाएंगे कॉलम नंबर 3, 3 बन गया कॉलम नंबर 4। इसमें क्या करेंगे, हम पहला दूसरी और तीसरी आवृत्तियों को जोड़ेंगे। पहली दूसरी तीसरी, 10 2 12 और 1 13, 10 4 10 और 9 19 4 23। फिर हम बनाएंगे कॉलम नंबर 5। इसमें क्या करना है, हमें दूसरी तीसरी और चौथी आवृत्तियों को क्या है आपस में जोड़ना है। दूसरी तीसरी और चौथी, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 2 12 4 16, फिर 10 9 और 2 19 2 21। फिर हमें क्या बनानी है, छठा नंबर के कॉलम, जिसमें हम क्या करेंगे तीसरी चौथी और पांचवी आवृत्तियों को जोड़ना है। ये आवृत्तियां हैं और इनकी नंबरिंग जोड़ रहे हैं। हम पहली को छोड़ देंगे, दूसरी को, तीसरी चौथी पांचवी, इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। ये आगे 2 रह गए, 3 होते तो इनको भी जोड़ लेते, 2 है वैल्यू तो हम इनको छोड़ देते हैं। अब हमें बनानी है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम कॉलम कौन से 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6। और यहां पर इसके सामने लिखेंगे हम क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कौन से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और एनालिसिस टेबल के अंदर हमें क्या है सर्वाधिक आवृत्तियों वाले उसके ऊपर टिक लगाने हैं। तो हमारा पहला कॉलम नंबर 1, ये कॉलम देखा, इसमें सर्वाधिक आवृत्तियां किसकी है, एक ये आवृत्ति है सर्वाधिक और एक ये है। और ये कौन सी इकाइयों की है 20 से 25 और 10 से 15, यानी कि एक टिक हमने लगा दिया 10 से 15 के ऊपर, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आवृत्तियां, ऐसी आवृत्तियां 20 से 25 के ऊपर है तो एक टिक हमने यहां पर लगा। अब कॉलम नंबर 2 में चलते हैं। यहां पर सर्वाधिक आवृत्तियां ये है, किसका योग था ये 10 + 9, यानी कि 20 से 25 वाली इकाई और 25 से 30 वाली। तो 2 टिक लगेंगे इसके ऊपर, एक तो 20 से 25 वाली के ऊपर और एक क्या है 25 से 30 वाली इकाई के ऊपर। कॉलम नंबर 3 14, सर्वाधिक आवृत्तियां ये किसका योग था, इनका मतलब क्या है 15 से 20 और क्या है 20 से 25। तो हम एक टिक यहां पर लगाएंगे और एक 20 से 25। तो हमारे 3 कॉलम क्या है पूरे हो गए। उसके बाद 4th में जाएंगे, 23 देखेंगे किसका योग था। 23 था जौन सा हमारा इनका योग था 10 4 10 और 9, यानी कि 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 वाली जौन सी हमारी इकाइयां हैं, आकार है इनका और इनकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 23 था। तो हमें 3 टिक लगाने पड़ेंगे, एक 15 से 20, एक 20 से 25 और एक 25 से 30। उसके पश्चात हम आते हैं, कितने कॉलम हो गए हमारे 4 कॉलम हो गए कंप्लीट। 5वें पर देखते हैं हम 21 सर्वाधिक है। 21 किसका योग है 10 9 और 2 का। उसके पश्चात चलते हैं हम
ये किसका योग है, 10 9 2, यानी कि हमारा किसका योग हो गया, ये 20 से 25, 25 से 30 और क्या है 30 से 35। तो हम क्या है टिक लगाएंगे, 20 से 25, 25 से 30 और क्या है 30 से 35। उसके पश्चात आते हैं कॉलम नंबर 6, 24। 24 किसका योग आया था, तीसरी चौथी और पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी ये वाली। इसका मतलब क्या है, ये 3 आकार है जो सा, इनका योग कितना था 24 था, इनकी इकाइयों की आवृत्तियों का। तो हम 3 टिक लगाएंगे, एक तो 10 से 15 के बीच में, और एक 15 से 20 के बीच में, और एक 20 से 25 के बीच में। फिर हम इनका टोटल कर लेंगे, टिक का टोटल। एक टिक यहां पर है, एक 2 है ये टिक, 1 2 3 टिक मार्क्स यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 टिक यहां पर है, और 3 टिक यहां पर है, 1 टिक यहां पर है। जिसके सर्वाधिक टिक होते हैं वही हमारा क्या है, मॉडल ग्रुप होगा। तो सर्वाधिक टिक किसके हैं, 20 से 25 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मॉडल ग्रुप ये बन गया, मॉडल ग्रुप। अब हमारा जो सा बहुलक आएगा वो 20 से 25 के बीच में आएगा। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी का आप क्या है समूहन विधि से क्या है बहुलक निकालिए। तो ये क्या थी, समूहन प्रोसेस थी। अगर हम सामान्य रूप से देखें, हमने बहुलक की परिभाषा के अंदर सीखा था कि जहां पर क्या है सर्वाधिक आवृत्तियां हो और उसके आसपास अन्य आवृत्तियों का जमाव हो, तो सर्वाधिक आवृत्ति वाले मूल्य को हम क्या है बहुलक बोलते हैं। 10 यहां पर भी था और 10 यहां पर भी था, यहां पर उसके आसपास वैल्यूज आवृत्तियों की कम थी लेकिन यहां पर ज्यादा थी, तो हमारा मॉडल ग्रुप क्या होना था, मॉडल ये आएगा, मॉडल ग्रुप ही हमारा ये होना था। तो हमारा मॉडल ग्रुप हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया कि जो सा हमारा ये है, ये हमारा मॉडल ग्रुप है, इसके अंदर से ही हमारा बहुलक आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का क्या फार्मूला है, हम यहां पर लिख लेते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में I। L का मतलब लोअर लिमिट, मॉडल ग्रुप की या बहुलक वर्ग की, ये कितना है 20 है। F1 इसकी आवृत्तियां 10, F0 मॉडल ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की आवृत्तियां -4 डिवाइड बाय 2, F1 10 गुणा में 10 माइनस F0 पहले वाली आवृत्तियां 4 और उसके बाद पोस्ट जो सी उसके मॉडल ग्रुप के बाद वाला है -9। क्लास इंटरवल कितने का है 5 का, तो कितना आ गया 20 प्लस 10 में से 4 गया 6, 10 दूनी 20, 20 में से 9 4 13 गया 7 गुणा में 5, 20 प्लस 30 बटा में 7। हम कभी भी ऐसे काट नहीं सकते, कहीं भी आपको इस तरह की वैल्यू आ जाए यहाँ पर 21 और 7 21 काट दे, ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा या हमें इसकी पहले डिवीजन का भाग करना पड़ेगा। 20 प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28, 20 बच गया, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, तो हमारे क्या वैल्यू आ गई 24.28 हमारी मोड की वैल्यू आ गई। यानी कि जो सा आकार है हमारा 20 और 25 उसमें से क्या है 24.28 हमारा बहुलक है, वैल्यू है, बहुलक की वैल्यू है। तो ये हमारी मोड कैलकुलेशन थी और ये अनियमित श्रृंखला थी। यानी कि जब अनियमित श्रृंखला हो तो हम ग्रुपिंग मेथड से देखते हैं कि कौन सा हमारा बहुलक वर्ग होगा। यानी कि एक सिंपल हमारी नियमित श्रृंखला में देख ली और एक क्या है हमने अनियमित श्रृंखला में देख ली। एक तरीका और है, हम कई बार क्या है बिंदु रेखीय विधि या ग्राफिकल वे से भी हम इसको मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम उस विधि को भी सीखते हैं। एक और कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है, हमें इसका भी मोड या बहुलक निकालना है।
सिंपल वे से हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले निरीक्षण करेंगे कि कौन से मूल्य की क्या है आवृत्ति सर्वाधिक दी हुई है। मूल्य यहाँ पर वर्षा दी हुई है मिलीमीटर में और नंबर ऑफ डेज बताया हुआ है, ये आवृत्तियां हैं कितने दिनों तक उतनी वर्षा हुई, यानी कि 0 से 10 mm की वर्षा 5 दिन हुई है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सी ये वैल्यू है 14, ये सर्वाधिक है, ये वैल्यू सर्वाधिक है। और यहाँ पर सर्वाधिक वैल्यू होने के नाते हमारा जो सा मॉडल ग्रुप बहुलक वर्ग होगा, ये वाला होगा मॉडल ग्रुप। अगर सिंपल फार्मूले से कौन सी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, अगर सिंपल फार्मूला लगाए हम जेड का, वो क्या फार्मूला है हमारा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्लास इंटरवल। जेड या मोड यानी कि L1 20 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी F1 14 माइनस मॉडल ग्रुप से पहले वाले 0 लगा दिया, एक से पहले 0 आते से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12, 2F1 2 गुणा में 14, F0 वही सेम 12 माइनस F2 इस मॉडल ग्रुप 1 के बाद 2 यानी कि इस मॉडल ग्रुप के बाद वाली फ्रीक्वेंसी माइनस 10 गुणा में क्लास इंटरवल 30 से 40 के बीच में 10 है, या कहीं पर भी देख लो एक समान क्लास इंटरवल मिलेगा तो 10 से गुणा कर दिया। जेड कितना आ जाएगा 20 प्लस 14 में से 12 गए 2, 14 दूनी 28, 28 में से 12 गए 16, 16 में से 10 गए 6 गुणा में 10। जेड इक्वल टू 20 प्लस 20 बटा में 6, जेड इक्वल टू 20 प्लस 6 18, फिर 2 0 6 18 3 3, तो जेड आ गया हमारा 23.33 मिलीमीटर वर्षा है, जो सी हमारी बहुलक में है, सर्वाधिक दिनों में इतनी वर्षा हुई है। अब इसी को हम ग्राफिकल क्लास में हमारे बीए फाइनल में तो नहीं पूछा जाता ग्राफिकल विधि से, क्योंकि उसमें क्या है ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है या स्केल की आवश्यकता पड़ती है, तो कई बार छात्रों के पास अवेलेबल नहीं होता। तो सिंपल वे से पूछ सकते हैं कि निम्न श्रेणी का आपने क्या निकालना है, बहुलक या मोड निकालना है। फिर भी हमें ग्राफिकल वे से भी आना चाहिए। ग्राफिकल वे से क्या किस तरह से बनाएंगे, हम एक ग्राफ पेपर लेंगे या स्केल की सहायता से लाइन लगाएंगे, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस है। जो सा हमारा वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज। यहां पर क्या लिखेंगे हम, रेनफॉल इन मिलीमीटर, रेनफॉल इन मिलीमीटर। यहां पर एक समान गैप से हम लिखेंगे जितने डेज है, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14। मान लिया 14 सेंटीमीटर ले, तो हमने क्या है एक एक सेंटीमीटर के ऊपर एक एक दिन को दर्शा दिया, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर में क्या हो गए 2 दिन आ गए। अब ऐसे ही हमने क्या लेनी है रेनफॉल मिलीमीटर। यहां पर हमने निशान लगाया कि ये 0 से 10 वाला ग्रुप होगा, 0 यहां पर 10 यहां पर, 20 30 40 50 और क्या है 60। दाहिने सीधी नहीं लगी, फिर भी हमें समझना है, तो वो चीज समझ लो कि 0 से 10 कितने दिन हो रही है 5, 0 से 10 5, 4 ये 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, तो ये हमने एक आयत रेक्टेंगल बोल लो या बार बना दिया यहाँ पर, जो क्या है 0 से 10 वर्षा को 5 डे में दिखा रहा है। फिर 10 से 20 12, 10 2 12, ये स्केल होता सीधा बन जाएगा आपका। फिर क्या है 20 से 30 14, और उसके पश्चात 30 से 40 10, 30 से 40 10, 10 की सीध में आ गया। फिर 40 से 50 8, 40 से 50 ये 8 की सीध में आ गया। फिर 50 से 60 6,
ये 6 की इसमें आ गया। अब इसमें से जो सी हाईएस्ट हमारा कॉलम होता है, हाईएस्ट बार होता है, हमने क्या करना होता है, उसके इस कॉर्नर को उससे पिछले वाले जो सा बार है उसके कॉर्नर से मिलाना होता है यहाँ पर। उसके पश्चात ये वाला है उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर लगाएंगे। यहाँ स्केल होता है बिल्कुल सीधा लगेगा, सीधा स्ट्रेट लगाना है हमें, क्रॉस करना है आपस में। अब जो सा ये वाली चीज है, यहां से हम क्या है लंब गिराएंगे। ये सीधा लंब गिराएंगे, हाफ से इधर है। अगर हमने ये क्या है 2-2 सेंटीमीटर का या 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, तो यहाँ पर हाफ पर 1 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि हम इसको ग्राफिकल वे से देखेंगे तो जो सा हमारा छठा नंबर वाला, जैसे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6 से थोड़ा सा ये आगे की तरफ शो करेगा। और जो से हमारे 2 पॉइंट है यानी कि 0.2 mm है, 0.2 सेंटीमीटर है, वो क्या है हमारे 1 mm वर्षा को दिखाता है। तो ये 6 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 23 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो ये जो सी यहाँ पर वैल्यू है 20 से 30, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, 25 से इधर है। और अगर हमारे पास एक्यूरेट स्केल होता, स्केल या ग्राफिक पेपर होता, तो वहां पर हम कैलकुलेट करते तो ये कितना मिलता हमारा 23.3 मिलता। तो ये ग्राफिकल वे से भी हम क्या है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नियमित श्रृंखला थी, अगर अनियमित श्रृंखला है तो हमें मॉडल ग्रुप उस तरह से देखना है कि जहां पर क्या है फ्रीक्वेंसी का जवाब अधिक हो तो वहां पर क्या बोलते हैं उसे बहुलक ग्रुप बोलते हैं। और फिर उस बहुलक ग्रुप में से हमें क्या है बहुलक या मोड को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने तीनों श्रृंखलाओं में से सीख लिया, व्यक्तिगत श्रृंखला में से भी, खंडित श्रृंखला में से भी, और क्या है अखंडित श्रृंखला में से। आज हमने जो सा काम किया है वो क्या है सतत श्रेणी के अंदर मोड की कैलकुलेशन सीखी है। सबसे पहले हम इसमें निरीक्षण विधि से मॉडल ग्रुप ढूंढते हैं। अगर मॉडल ग्रुप हमें निरीक्षण विधि में ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो हम क्या है ग्रुपिंग मेथड का सहारा ले लेते हैं। तो उसकी सहायता से हमें मॉडल ग्रुप चूज करना होता है और फिर हमें ये फार्मूला लगाकर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। धन्यवाद।